गरीब किसान की कहानी, मेहनत और हौसले की जीत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश का परिवार बहुत छोटा था। वह, उसकी पत्नी सुनीता और दो छोटे बच्चे पिंकी और मोहन एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे। रमेश के पास केवल एक छोटा सा खेत था और दो बैल, जिनसे वह अपने परिवार का गुजारा करता था। रमेश ईमानदार और मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। गांव में अक्सर सूखा पड़ता या बाढ़ आ जाती, जिससे उसकी फसलें खराब हो जाती थी। इसके बावजूद रमेश ने कभी हार नहीं मानी। वो हर दिन भगवान से प्रार्थना करता और अपनी मेहनत पर भरोसा रखता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई और गांव के कुएं भी सूख गए। रमेश का खेत बंजर हो गया। खाने के लिए घर में अनाज नहीं बचा था। रमेश को अपने बैलों को बेचने की नौबत आ गई। एक दिन रमेश ने अपनी पत्नी से कहा, सुनीता, अब हमारा खेत कुछ काम का नहीं रहा। मैं सोचता हूँ कि शहर जाकर कोई काम ढूंढूं। यहाँ रहकर हम सब भूखे मर जाएंगे। सुनीता ने दुखी होकर कहा, रमेश, तुम्हारी बात सही है, लेकिन बच्चों का क्या होगा? हम उन्हें कैसे संभालेंगे? रमेश ने आश्वासन दिया, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। जो भी कमाई होगी वह तुम्हें भेज दूंगा। रमेश शहर पहुंचा, लेकिन वहां काम ढूंढना आसान नहीं था। वह पूरे दिन इधर उधर भटकता रहा, लेकिन किसी ने उसे काम पर नहीं रखा। एक दिन उसे एक निर्माण स्थल पर मजदूरी का काम मिला। वह दिन भर पत्थर तोड़ता और शाम को जो पैसे मिलते उससे अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए कुछ भेजता। शहर में जीवन कठिन था। रमेश सुबह से शाम तक काम करता और रात को फुटपाथ पर सोता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर हफ्ते वह कुछ पैसे अपने गांव भेजता, जिससे उसकी पत्नी और बच्चे किसी तरह अपना गुजारा कर सके। गांव रमेश की पत्नी की मेहनत देखकर उसकी तारीफ करते। वे कहते, सुनीता, तुम्हारे जैसे लोग ही असली योद्धा हैं। सुनीता बस मुस्कुराकर कहती, ये सब रमेश की मेहनत का फल है। उसने हमें उम्मीद रखना सिखाया है। दिन रमेश को उसी निर्माण स्थल पर एक बड़े ठेकेदार ने देखा। ठेकेदार ने रमेश की मेहनत और ईमानदारी से काम करने का तरीका देखा और उसे अपने लिए काम करने का प्रस्ताव दिया। रमेश ने इस मौके को तुरंत स्वीकार कर लिया। अब उसकी कमाई पहले से बेहतर हो गई। रमेश ने ठेकेदार से थोड़ा पैसा उधार लिया और गांव में अपनी जमीन के लिए बीज और खाद खरीदने की योजना बनाई। उसने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं अपने खेत को फिर से हरा भरा बना। रमेश वापस लौटा। उसके पास थोड़ा पैसा जमा हो गया था, जिससे उसने अपने खेत में काम शुरू किया। इस बार रमेश ने नई तकनीकों का इस्तेमाल किया और अपने खेत को बंजर से उपजाऊ बना दिया। गांव वालों ने उसकी मेहनत देखकर उसकी तारीफ की। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार होने लगी। इस बार बारिश भी समय पर हुई और रमेश की मेहनत रंग लाए। उसने अपनी फसल को बाजार में बेचा और अच्छा मुनाफा कमाया। रमेश का परिवार पहले से ज्यादा खुशहाल था। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया और घर को भी ठीक करवाया। रमेश ने गांव के अन्य किसानों की भी मदद की। वह उन्हें नई तकनीकों और अच्छी खेती के गुर सिखाने लगा। गांव वाले रमेश को बहुत सम्मान देते थे। वे कहते, रमेश, तुमने हमें सिखाया कि कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। मेहनत और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।